मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। लोकसभा चुनाव के पहले याद कीजिए, स्लोगन था अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। और उसी तर्ज पर कल ललन सिंह ने कह दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अब की बार 206 पार। उन्होंने 206 सीटों को जीतने का दावा किया कि हम 206 सीटें बिहार में जीतेंगे, मतलब एनडीए जीतेगी। और इधर विपक्षी पार्टियां, खासकर राजद, यह कह रही है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए समाप्त हो जाएगी। और ललन सिंह कह रहे हैं कि 206 तो आना ही आना है इस बार विधानसभा चुनाव में 2025 के। और इतना ही नहीं, ललन सिंह ने तो बाज़ाब्ता फार्मूला बता दिया है, जीत का फार्मूला, कि किस तरह 206 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। तो ये फार्मूला क्या है और क्या कहा ललन सिंह ने, इन सारी बातों को जानना जरूरी है उनके लिए जो राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। जी हाँ, मौका था अभिनंदन समारोह का, और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। मौका था कि बिहार के जो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उन मंत्रियों के अभिनंदन का, उनके स्वागत का। और इसमें सारे वो नेता जो बिहार के केंद्र में मंत्री बने हैं वो सारे उपस्थित थे। और इसी में यह भविष्यवाणी ललन सिंह ने की कि अब की बार 206 पार, और उसका फार्मूला भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह जीतेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने किया। और बाज़ाब्ता यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का तैलचित्र लगा था, जिस पर माल्यार्पण करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इसमें जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद, सारे लोग उपस्थित थे और सभी लोगों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 10 लाख कौन का है, इस बार हम लोग 12 लाख नौकरियां देंगे, 12 लाख नौकरियां, और 2025 में हम 22 लाख रोजगार देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों में शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, एक जगह 12 लाख नौकरी, दूसरी जगह 22 लाख रोजगार, मतलब वो नौकरी नहीं रोजगार होगा। खैर कुछ भी हो, अगर युवाओं के लिए कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। और उन्होंने बजाते कहा कि सारे पंचायतों में यूथ क्लब खोला जाएगा। और चुनाव के समय जो इंडिया गठबंधन द्वारा कहा जा रहा था कि भाजपा संविधान को बदल देगी, वो आरक्षण समाप्त कर देगी, इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस, खुद संविधान को तोड़ती मरोड़ती रही है और आरक्षण का विरोध करती रही है, और उसने इस तरह का एक झूठा हंगामा, झूठा बयान देकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन इस देश को विकसित बनाना है, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी। साथियों, दूसरा विकास नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि हमने ही रोजगार दिया, याद कीजिए अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लोग कहते थे हमने ही रोजगार दिया। उनको ये पता ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सुशील को मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और 2005 से लेकर 2022 तक में 25 तक में हम लोगों ने तय किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ और नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है अब 10 लाख नौकरी नहीं, 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा, रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथियों, अभी तक 22 लाख लोगों को रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया, और आगे भी हम 11 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी सभी नौजवानों को खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक व्यवस्था करने का काम
यूथ क्लब की व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके बाद ललन सिंह ने जो कहा वो गौरतलब है। ललन सिंह ने सारे लोगों का आह्वान किया और कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल करेंगे, उनका आह्वान था। साथ में उन्होंने कहा कि हम इस तरह का काम करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को सर झुकाकर लोगों के सामने वोट मांगने न जाना पड़े। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने अतुलनीय काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, देश को बहुत आगे पहुंचाया है और उसी तरह नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को बहुत आगे बढ़ाया है। बिहार में बहुत विकास हुआ है और उस स्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं को सर झुकाकर किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जीत का भी मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में लोगों ने जात, धर्म, सारे चीजों से अलग होकर एनडीए को चुना, एनडीए को बहुमत दिया है और जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें यह देखा गया है कि 176 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त थी, मतलब एनडीए की बढ़त थी। तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सा मेहनत हम लोग कर दें तो हमारी संख्या जो सीटों की होगी विधानसभा में वो 206 होगी कम से कम। मतलब ये जो उन्होंने फार्मूला बताया कि 176 विधानसभा क्षेत्रों में हम आगे हैं, वहाँ थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है और उसके साथ जो जीता हुआ है दोनों को मिला देंगे तो 206 सीटें एनडीए को मिलेगी और इस तरह उन्होंने ये फार्मूला देकर जीत को सुनिश्चित बता दिया। अब काम करने की जरूरत है और तीसरी बार अगर हम लोगों की सरकार यहां बनी है तो 3 गुना रफ्तार से काम करने की जरूरत है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। तो इसलिए अब हम लोग को काम करने की जरूरत है। बिहार में आपको जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 40 में 30 सीट हम लोग जीते और 176 विधानसभा में हम लोग आगे हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। अभी सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है। अरे 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने में 176 तो अभी आप जीते हुए हैं। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो 40-50 सीट बढ़ जाइएगा, 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि बिहार में आपको कोई वोट मांगने के लिए आम लोगों के बीच और बिहार की जनता के बीच जब जाइएगा तो आपको कभी सर झुका के वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आपको सर उठा के वोट मांगना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है उसने जो काम किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के विकास के लिए काम किया है उसके लिए आपको सीना चौड़ा होके और सर उठा के वोट मांगने की जरूरत है। और कोई आपको जो वोट नहीं भी देगा, जो वोट हमको नहीं भी देगा, वह भी आपकी आलोचना नहीं करेगा, इतना तो निश्चित जान। होता है कई जगह चुनाव में होता है, कई कोई पार्टी के समर्थक हैं वो वोट नहीं भी देंगे लेकिन आपके खिलाफ बोलने का उनके पास कोई शब्द नहीं है। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो इसलिए इस अभिनंदन समारोह को हम लोग संकल्प समारोह के रूप में मनाए कि 2025 हम लोगों को 2010 का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ के बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी। अब बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पीने के पानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है कहीं, या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनके लिए जो काम किया गया है, जो हर तबके के लिए जो काम किया गया है उसका कोई जवाब नहीं है। मौके पर जीतन राम मांझी भी थे तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि
ये जो मोदी सरकार है उसके आने के बाद, अभी गौर कीजिएगा कि मोदी सरकार के आने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को ऊंचाइयां मिली हैं। जैसे उसके पूर्व में बाबा साहब के नाम को कोई नहीं जानता था। अरे बाबा साहब ने संविधान बनाया है, शुरू से आज तक वो पूजनीय रहे हैं और उनको सब लोग आदर से उनका नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। खैर, ये माझी जी का कहना था कि मोदी जी के आने के बाद उनका नाम ऊंचाइयों पर पहुंचा है। साथ में उन्होंने कहा कि 5 जगहों को जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं उसको मोदी जी ने तीर्थ स्थल बनाने का काम किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो सामने आई ललन सिंह के इस फार्मूले की कि कैसे एनडीए 206 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। अब इस फार्मूले पर आपका क्या विचार है? अपना मत, अपना विचार जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मित्रों, अगर चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। देखते रहें मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।